जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जो न्यू बुक आया है, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 आया है, जिसमें दोस्तों आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन दिया गया है। आज इस बुक की बात की जाए तो जिसमें 27 सेट दिया गया है। और इससे पहले का दोस्तों सेट आप नहीं देखे हैं, सेट नंबर 1, तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको फुल डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों सेट नंबर 2 का कि 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी थी। तो दोस्तों याद रखना है, 19वीं एशियाई खेलों में जो गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अदिति अशोक बनी है। अदिति अशोक, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी में दिया गया है, अदिति अशोक। और दोस्तों प्रथम एशियाई खेल की शुरुआत की बात की जाएगा तो 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। याद रखना है कब, तो 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में दोस्तों, और यह नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किस कारण रुक जाएगी। तो दोस्तों याद रखना है, कोई आरोपित नहीं रहेगा तो वह दोस्तों घर्षण के कारण रुक जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है, घर्षण के कारण रुक जाएगा। देखिए दोस्तों, घर्षण बल की जो दिशा होता है ना, वह सदैव वस्तु के गति की दिशा के विपरीत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाला धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो प्रतिरोध यानी कि आर बराबर होता है दोस्तों भी बटा, यानी कि विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो यह दोस्तों ओम का नियम, देखिए याद रखना है किसका, तो यह दोस्तों ओम का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ओम का नियम। चलिए, और ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है दोस्तों, याद रखना है ओम जो है यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन दोस्तों 4 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण का मान को प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है, ऑप्शन जो बी में दिया गया है द्रव्यमान जो है दोस्तों, यह गुरुत्व के कारण त्वरण के मान का प्रभावित नहीं करता है, याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और बॉरिस जी की बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसको हम बोलते हैं, जहाँ पर दोस्तों एम जो होता है यह पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाता है, और आर की बात किया तो वह दोस्तों पृथ्वी का त्रिज्या हो जाता है। और याद रखना है, जो गुरुत्वीय बल होता है यह वस्तु के रूप में आकार द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को दोस्तों यह पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। याद रखना है किसके द्वारा, तो पुतली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा दोस्तों, पुतली के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, पुतली के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों इंग्लिश है, जो आपको बोल रहा है कि चॉइस द करेक्ट वर्ब फॉर्म आई वाज डांसिंग व्हेन सी। तो 6 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखना अराइव्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए क्वेश्चन 7 करा दोस्तों कि चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसको ट्रांसलेशन करने के लिए बोल रहा है कि क्या आप मुझसे नाराज हैं। तो क्या आप मुझसे नाराज का हो जाएगा दोस्तों कि आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 7 का दोस्तों ए में ही दिया गया है, आर यू एंग्री विथ मी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोलता है दोस्तों कि अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो अश्व प्लस टाप से दोस्तों जो शब्द बनेगा वह अश्वा बन जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अश्वा। नेक्स्ट है कि अच्छी पद में कौन सी धातु है। तो अच्छी पद में दोस्तों छिपरी जो है या छिप्र धातु दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए राइट हो जाएगा, छिप्र धातु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भव किस लकार का रूप है। तो भव आपको याद रखना है या दोस्तों किस लकार का रूप है, तो या दोस्तों आपका लट लकार का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है लट लकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 बोल रहा है कि निम्न अम्ल में कौन प्रकाशिक साम्यता नहीं प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मौलिक अम्ल में। याद रखना है मौलिक अम्ल में दोस्तों आपका जो प्रकाशित साम्यता होता है दोस्तों यह प्रदर्शित आपका नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका बात की जाए दोस्तों यानी कि 12। तो 12 क्या रखना है कि बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। या दोस्तों फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड की अभिक्रिया के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक परिवर्तित किसको कहते हैं करते हैं दोस्तों, तो उत्प्रेरक परिवर्तित जो करता है यह अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को, अभिक्रिया के दोस्तों सक्रिय ऊर्जा को। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए क्वेश्चन 14 कह रहा है कि
एक एक्टिनाइड नहीं है। एक्टिनाइड इसमें दोस्तों कौन सा आपका नहीं है। देखिए टर्बिनाइम जो है दोस्तों, टर्बियम, यह एक्टिनाइड नहीं है, क्योंकि टर्बियम की परमाणु संख्या दोस्तों आपको याद रखना है 65 होता है। इसका कितना था परमाणु संख्या, तो आपका दोस्तों 65 होता है, याद रखना है। और देखिए लेंथेनाइट से होता है दोस्तों, लेंथेनाइट सीरीज को याद रखना है, वो जो कि परमाणु संख्या 57 से 71 तत्व को आते हैं दोस्तों। उसमें 57 से जो 71 तत्व के अंतर्गत आता है उसे लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, याद रखना है। और जिसकी देखिए दोस्तों परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक रहेगा उसको एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है, एक्टिनाइड। और आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों जो कि परमाणु संख्या 57 से 71 होगा उसे क्या कहेंगे, तो लेंथेनाइट श्रेणी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक वह अभिक्रिया होती है जिसमें, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है दोस्तों कि जिसमें ऊष्मा निकलती है। जिसमें क्या होता है, तो ऊष्मा निकलती है। तो इसका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है कि 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एनजीटी के नए अध्यक्ष दोस्तों 23 अगस्त 2023 को बनाए गए हैं, जो कि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 बोला दोस्तों कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें दोस्तों कौन सा है, तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, H3C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। ऑप्शन नंबर 2 आपका यह राइट हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो कि आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 4 भी आपका यहाँ पर दिया गया। अच्छा हाँ, देखिए नीचे कूट दिया गया दोस्तों। देखिए आपका जो ऑप्शन 4 भी दिया गया ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। 2 एवं 4, 2 एवं 4 है दोस्तों, आपका दोनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गुप्त गैस को नाम से जाना जाती है। तो गुप्त गैस के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो याद रखना है गुप्त गैस के नाम से आपको क्रिप्टॉन को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्रिप्टॉन गैस को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 बोल रहा है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो 56 वाला तत्व पूछा दोस्तों, यह किस ब्लॉक से संबंधित है, तो याद रखना है एस ब्लॉक से। तो ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है एस ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किसका प्रसातांक रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्रसातांक के रूप में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है इक्वेनिल को, इक्वेनिल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है दोस्तों, इक्वेनिल। नेक्स्ट है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। तो इसकी उत्पन्न की गई औषधि दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो कैंसर के इलाज के लिए दोस्तों याद रखना है, कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न जो की गई औषधि होता है वह इंटरफेरॉन होता है, इंटरफेरॉन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इंटरफेरॉन। नेक्स्ट है कि दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है, यानी कि 8 है। दिए गए आकृति में दोस्तों समकोण त्रिभुज जो बनाया जा सकता है वह दोस्तों 8 बनाया जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि केकरे प्रजाति के अंतर्गत है। तो केकरे प्रजाति के अंतर्गत दोस्तों कौन आते हैं, तो केकरे जो होता है दोस्तों यह आर्थ्रोपोडा प्रजाति के, याद रखना है किसको, तो यह आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है दोस्तों। और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के पाद संधि युक्त होते हैं, और इनकी जो होता है दोस्तों देह गुहा, इसे हीमोसील कहते हैं, हीमोसील। और इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, याद रखना है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और यह दोस्तों एक लिंग होते हैं तथा निषेचन शरीर के अंदर ही इसका होता है। और कीटों में दोस्तों 6 पाद व 4 पंख होते हैं, याद रखना है। केकड़ा दोस्तों आपको गिल्स के द्वारा सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपका 24 बोला दोस्तों कि XO क्रोमोसोम असमानता है। तो 100 जिसमें हो जाएगा दोस्तों वह याद रखना है आपको। देखिए पहला दिया दोस्तों ऑप्शन आपका डाउन सिंड्रोम। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम में याद रखना है इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या दोस्तों 47 होता है। डाउन सिंड्रोम में दोस्तों कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 47 होता है। टर्नर सिंड्रोम, तो देखिए टर्नर सिंड्रोम को दोस्तों XO क्रोमोसोम या असामान्यता के कारण ही आपका टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और टर्नर सिंड्रोम में दोस्तों याद रखना है इसको हम लोग मोनोसोमिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। और इसमें जो लिंग की गुणसूत्र होता है इसमें 45 गुणसूत्र होता है, याद रखना है, यानी कि दोस्तों 1 की कमी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बुरा कि वयस्क मानव इरिथ्रोसाइड में रहता है। तो वयस्क मानव जो दोस्तों जिसमें इरिथ्रोसाइड रहता है उसमें क्या रहता है, तो याद रखना दोस्तों न तो DNA रहता है और न ही RNA रहता है, क्योंकि दोस्तों वह उभयतल होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी कवक डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है।
तो डबल रोटी बनाने में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह कौन सी कवा को प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों ईस्ट का। तो ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है ईस्ट, यह आपका ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ईस्ट है। ईस्ट का दोस्तों हम लोग किस में प्रयोग करते हैं? तो डबल रोटी बनाने में। चलिए 26 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 27, यह दोस्तों रीजनिंग है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 27 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28। देखिए क्वेश्चन 28 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जनन नियंत्रण गोलियों में दोस्तों जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है इसी के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। तो याद रखना किसका किसका? तो दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है दोस्तों यह महिला सेक्स हार्मोन है। कौन सा? तो महिला सेक्स हार्मोन। अगर पुरुष सेक्स हार्मोन आपसे पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन और महिला सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद रखना है। और जो एस्ट्रोजन होता है दोस्तों यह मासिक चक्र के नियंत्रण में सहायक होता है। एस्ट्रोजन मासिक चक्र को नियंत्रण में सहायक होता है, याद रखना है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है यह अंडोत्सर्ग को रोकने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी समुद्रों में पाया जाता है? तो ये जो इकाई डोरमिनेटा के, याद रखना इकाई डोरमिनेटा के जो भी प्राणी है दोस्तों यह सभी आपको समुद्र में देखने के लिए मिलेगा। और इकाई डोरमिनेटा जंतु को दोस्तों सबसे बड़ा फाइलम है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि विटामिन जो अस्टेरॉयड है, तो विटामिन जो डी है दोस्तों वह आपको अस्टेरॉयड है, याद रखना है। विटामिन डी क्या है? तो यह दोस्तों आपको अस्टेरॉयड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत इसमें से दोस्तों कौन सा नहीं है? तो पवन चक्की। देखिए ऑप्शन जो बी दिया गया है पवन चक्की, ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। पवन चक्की जो है यह ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत नहीं है। देखिए पवन के गतिज ऊर्जा को परिवर्तन जब विद्युत ऊर्जा में करता है तो उसी को दोस्तों पवन ऊर्जा कहता है। और ऊर्जा का दोस्तों कुछ स्रोत होता है जो कि याद रखना है आपको कि बड़े पैमाने पर जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है और ग्लोबल वार्मिंग में जुड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए आपका रीजनिंग क्या है, बोला कि कुछ सीमेंट ईंट है, सभी ईंट बालू है और सभी सीट सीमेंट है। और उसका दोस्तों नीचे निष्कर्ष आपका दिया गया है। तो इसका आपको देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सभी अनुसरण करता है, यानी कि दोस्तों इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका सभी अनुसरण करता है। देखिए दोस्तों फिर भी आपका 33 भी मैथ है, तो 33 का आपका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 5/14, इसको आप लोग बना लीजिएगा। फिर 34 का भी दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 21 मिनट, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। 35 का दोस्तों आपका रीजनिंग का सवाल है, या इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको आप लोग बना लेना है दोस्तों। देखिए इसमें प्रत्येक बार 2 का वृद्धि होता है दोस्तों, +2 +3 फिर +5 +7 +11, इस हिसाब से इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 36, बोलता है कि 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का दोस्तों थीम क्या था? तो देखिए जो 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 29 सितंबर को मनाया गया है और इसका थीम था दोस्तों कि यूज हार्ट नो हार्ट, यूज हार्ट नो हार्ट, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। नेक्स्ट है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है दोस्तों इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, या इसका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग दोस्तों कितने % हिस्से के बराबर होता है? तो लगभग दोस्तों 50%, यानी कि दोस्तों 50%, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 50% याद रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों पहला सुल्तान था जिसने भूमि की मसाहत यानी कि नाप कराकर लगान वसूल किया था। नाप कराकर दोस्तों याद रखना, उसको बोला जाता है मसाहत कर। और भूमि माप की इकाई दोस्तों बिस्वा थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी के समय, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम कौन सा दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है? तो दोस्तों 106वां बन गया, ऑप्शन सी हो जाएगा 106वां, याद रखना है 106वां। और यह विधेयक दोस्तों लोकसभा में 454/2 और राज्यसभा में दोस्तों 214/0 के बहुमत से पास हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तलवार और दूसरे हाथ से ढाल लेकर किया जाता है? तो पाइका जो लोक नृत्य है दोस्तों यह याद रखना है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा पाइका। और पाइका लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो यह उड़ीसा राज्य से है, याद रखना है कहाँ का? तो उड़ीसा राज्य का। और पाइका नृत्य में दोस्तों जो पुरुष होता है वह सैनिक के वेशभूषा धारण कर नृत्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों मैथ है आपका, तो आपका यानी कि 41 का दोस्तों ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा 5। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 42 का रहा, तो इसका आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, बना लीजिएगा।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 43 पाते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों से अदालतों को हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। तो रोक प्रदान करता है दोस्तों अनुच्छेद 329 में। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 329 के तहत याद रखना है। देखिए भारतीय संविधान की दोस्तों भाग 15 में, भारतीय संविधान की भाग 15 में दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान का विवरण दिया गया है, याद रखना है। अनुच्छेद 324 बोलता है दोस्तों कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 से याद रखना है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन मामले में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। अनुच्छेद दोस्तों 326 के तहत याद रखना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार आधार पर होता है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए समय सीमा दी गई है। तो यार दोस्तों कौन सी समय सीमा दी गई है? तो याद रखना है आपको दोस्तों 60 दिन की। कितनी सी? तो 60 दिन की। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 भारतीय अनुच्छेद दोस्तों संविधान में एक क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा लिखित में कौन सा अधिकार को गारंटी देता है? यानी अनुच्छेद 26 आपसे पूछा दोस्तों, तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दोस्तों संस्थान की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार का गारंटी देता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 46 बोल रहा है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों निजी विधेयक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, निजी विधेयक याद रखना है। और निजी विधेयक में दोस्तों पेश करने के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए, और यदि निजी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना है। और यह दोस्तों जो निजी विधेयक है यह सिर्फ शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है, याद रखना है, सिर्फ शुक्रवार को ही। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 47। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा, ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है, न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा। और यह दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था, याद रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब किया गया है? तो 12 अक्टूबर 1993 को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन 48 कर रहा है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो दोस्तों उससे याद रखना है, उससे हम लोग अवकेंद्र कहते हैं, अवकेंद्र। देखिए ऑप्शन सी दिया गया है, अवकेंद्र, यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भूकंप का जहां उत्पन्न होता है दोस्तों उससे भूकंप मूल यानी कि फोकस भी कहते हैं। और पृथ्वी पर जब सर्वप्रथम भूकंप की लहरों का अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर कहते हैं। और अधिकेंद्र दोस्तों यह भूकंप केंद्र के सीधे में होता है। अधिकेंद्र सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है, याद रखना है, पी तरंग। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो यह दोस्तों वर्ष 1966 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1966 में। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन 50 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। बोला दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य के भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को दोस्तों याद रखना है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्य को, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, और यह भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है, याद रखना है। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों जो 2002 में हुआ था उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कि दोस्तों याद रखना है। और 42वां में आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और 86वां संविधान संशोधन में 11। और भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 बोलता है कि जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, जो कि राज्य विधायिका होता है, तो ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है, राज्य विधायिका। नेक्स्ट है कि 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः किस के रूप में जाना जाता है? तो 1925 से पहले बोल रहा है दोस्तों, तो याद रखना है आपको इक्विटीज डार्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त प्रांत जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1950 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है?
तो गिरफ्तारी की कह रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 22 में बोला गया है दोस्तों, याद रखना अनुच्छेद 22 में बोला गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जो कि यह मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। जो इसमें याद रखना है, भारतीय संविधान में दोस्तों 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान में आपसे पूछेगा तो 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार का? तो 6। इसमें दोस्तों याद रखना है समता का अधिकार, जो कि याद दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कि कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति को अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में रहते हुए औपचारिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है। तो दोस्तों याद रखना है ऑप्शन आपका 55 का डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कि भंगोरा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 57 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 48%। फिर 58 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 है, और फिर है दोस्तों 59 क्वेश्चन 59 भी आपका मैथिन दिखा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपको दोस्तों 868 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 60 भी दोस्तों याद रखना है, इसका भी आपका मैथ है, तो मैथ का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई जो कि तत्कालीन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो दोस्तों दिसंबर 1885 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दिसंबर 1885 ईस्वी में, याद रखना है, जो कि दोस्तों यह प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। और यह जो अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में स्थित जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता पूछेगा दोस्तों, तो 1886 में हुआ है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि 21 वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्कीद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीव के द्वीपों को स्वयंकीत करते हुए लक्षद्वीप का नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो दोस्तों वर्ष 1973 ईस्वी में, याद रखना है, वर्ष 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि महाधिकता के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, तो वह कौन बना रह सकता है दोस्तों? तो राज्यपाल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पर दोस्तों महाधिकता होता है, ये अपने पद पर बना रहता है, और राज्य का दोस्तों सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि जो अथी होता है दोस्तों जो केस के लड़ता है वकील, वो आपको महाधिकता होता है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है? तो काजू के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो याद रखना है काजू के लिए जो उपयुक्त है या दोस्तों आपको लाल लैटेराइट मिट्टी, लाल या लैटेराइट, लाल लैटेराइट ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एशियन गेम्स ने भारत में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है? तो पहली बार दोस्तों स्वर्ण पदक जो जीता था वह किस वर्ष जीता है? तो याद रखना है 1951 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 1951 ईस्वी में, याद रखना है। और इसका शुरुआत दोस्तों 4 मार्च 1951 को जो कि नई दिल्ली में किया गया था, और उस एशियाई खेल संघ ने दोस्तों चमकते सूरज का अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया था, याद रखना है। और एशियाई खेल 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और 2018 में एशियाई खेल का आयोजन दोस्तों जकार्ता और पलेमंग शहर में हुआ है, और 22-23 में दोस्तों चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित हो गया, याद रखना है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों धर्मपाल थे, धर्मपाल, याद रखना है, जो कि पाल वंश के दोस्तों सबसे महान शासक थे, सबसे महान शासक धर्मपाल थे, याद रखना है। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया है 750 ईस्वी में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 67, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक दोस्तों यह गुजरात में अवस्थित है, याद रखना है, कहाँ में? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन रैयतवारी व्यवस्था शुरू किया था? तो रैयतवारी दोस्तों रीड और मुनरो, ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और महलवारी कहेगा दोस्तों तो मैकेंजी हो जाएगा, याद रखना है। तो 68 का ऑप्शन कौन जाएगा? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन 69 कह रहा है कि अपने महापरिनिर्वाण पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश कह रहा है दोस्तों, तो याद रखना है यह वैशाली में दिए थे, कहाँ में दिए थे? तो वैशाली में, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और जब बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे दोस्तों उसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दिया गया था, याद रखना है। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, याद रखना है।
कहाँ में बिताई थी, तो दोस्तों वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, या दोस्तों कहाँ में अवस्थित है, तो दोस्तों आपका याद रखना है श्रीनगर में अवस्थित है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में दिए गए हैं, श्रीनगर में याद रखना है। और याद रखना दोस्तों, जो रॉक गार्डन है आपका चंडीगढ़ में है, वृंदावन गार्डन आपका कर्नाटक में हो जाएगा, चंबल गार्डन कोटा जो कि राजस्थान में, लोधी गार्डन नई दिल्ली में, और फिजौर गार्डन आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो आंध्र प्रदेश में जो अवस्थित है दोस्तों वह पालकोंडा की पहाड़ी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पालकोंडा की पहाड़ी आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, याद रखना है। अन्नामलाई की पहाड़ी की बात किया दोस्तों, क्या दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है अन्नामलाई की, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है दोस्तों अनाईमुड़ी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह आपको अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है मार्करम के नाम, मार्करम यानी कि एडेन मार्करम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंडित राग सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इससे किस शताब्दी में लिखा गया है। तो इसे दोस्तों याद रखना है आपको 13वीं शताब्दी में लिखा गया है, 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 75 का रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 के आधार वर्ष मानते हुए 2024 को कण में द्रव्य सांद्रण की कमी से प्राप्त अपेक्षित है। तो दोस्तों कितना परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो यह दोस्तों याद रखना है आपको 20 से 30% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि टॉर्न झील संबंधित है। तो टॉर्न झील दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो सर्क से, ऑप्शन ए हो जाएगा सर्क से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो ये दोस्तों याद रखना है क्रिप्स मिशन को कहा था। तो 77 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव को, यानी क्रिप्स वही मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव एक ही हुआ दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 बोला है कि 1857 ईस्वी में निम्नलिखित ग्रंथकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग दोस्तों याद रखना है यह आपको तात्या टोपे का था, तात्या टोपे को, और नाना साहेब को दोस्तों धोंधू पंत था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कब किए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में किया गया था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों याद रखना है मूल शंकर था, मूल शंकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। तो गिरिजा देवी का जो संबंध था दोस्तों आपको बनारस घराने, देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है बनारस घराने, यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 आपका रीजनिंग है, बना लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन 82 बोलता है कि 2011 के किस राज्य देश की स्थापना हुआ था। तो 2011 में दोस्तों किस राज्य देश की स्थापना से पूछ रहा है, तो राइट आंसर है दोस्तों दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है दक्षिणी सूडान। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तब PSLV नहीं दोस्तों, LV-M3 और M4। तो आपका देखिए कितना दिया गया है, तो 83 का देखिए दोस्तों ऑप्शन आपका बी में दिया गया है LV-M3 M4, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जून 2023 में जर्मन ब्रूक ट्रेड शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो शांति पुरस्कार पूछ रहा है दोस्तों 2023 में किसे दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 85 कि वर्ष 2024 में क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों भारत करेगा, याद रखना है कौन सा, तो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 86 बोलता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशन का पूर्ण जीवन के साथ किया गया था। क्या दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा 13। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो सबसे तेज में दोस्तों आपको याद रखना है यह बने हैं आपको सूर्य कुमार यादव। फिर है लुक फॉर मीन्स, तो लुक फॉर मीन्स देखिए दोस्तों जो बोल रहा है मतलब खोजना, यानी कि टू सर्च फॉर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा सर्च। क्वेश्चन दोस्तों 18 चॉइस द एडजेक्टिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 89 का, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए रीजनिंग है दोस्तों, इसको हाल मारते जाते हैं आप लोग क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। 90 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इसको आप पढ़ के बना लीजिएगा। फिर 91 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि संवेग यानी कि मोमेंटम का सबसे निकट संबंध है। तो मोमेंटम का दोस्तों सबसे निकट संबंध क्या है, तो आवेग से है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंतरिक तरंगें गमन कर सकती हैं।
तो ये अंतरिंगित तरंगें दोस्तों किससे गमन कर सकती है, तो याद रखना है आपको, निर्वात में गमन। 93 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ माध्यम में गमन कर सकती है लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि वह वस्तु जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वह क्या कहलाता है। तो जो दोस्तों स्वयं का अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वह दोस्तों गैर दीप्त वस्तु कहलाता है। गैर दीप्त वस्तु जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो मानव द्वारा जो जितना भी दोस्तों बनाए गए जो उपग्रह हैं या एक्सोस्फीयर में स्थापित होते हैं, यानी कि दोस्तों बाह्य मंडल में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है। समतल दर्पण के लिए दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी और पार्श्विक उल्टा। नेक्स्ट है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश जो कैसा ग्रंथ है दोस्तों, तो ये आपका बाल कथा। नेक्स्ट है कि जनमत का परिवाची शब्द है। तो जनमत का परिवाची शब्द दोस्तों होता है जन विचार, लोकमत, लोकवाणी, जनवाणी, तो जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है जन विचार, आपका राइट हो जाएगा। फिर है कि कुंज का समानार्थी शब्द क्या है, तो कुंज का दोस्तों समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका झाड़ी, याद रखना है। देखिए ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अब हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए दोस्तों कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों अब रेगुलर वीडियो आपको आएगा, क्योंकि मैं कहीं पर बिजी था, लेकिन अब दोस्तों आप लोग का रेगुलर वीडियो यहाँ पे आएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। देखिए सेट क्लास क्वेश्चन है कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है दोस्तों सु प्लस आगत। सु प्लस आगत यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।